अध्याय 17 मीठा बदला। जैक्सन की धमकी का सामना करते हुए जॉन मुस्कुराया। संहिता के अनुसार एक शूरवीर अपने परिवार और कमजोरों की रक्षा करेगा। मुझे यहाँ अपनी गलती नहीं दिख रही है। वास्तव में ज्यादातर लोग गैंगस्टरों के लिए खड़े नहीं होंगे, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? आपको सबूत चाहिए, जैक्सन चिल्लाया। एक गिरोह अक्सर गवाह को चुप रहने में बहुत अच्छा होता था। जॉन थोड़ा हिचकिचा रहा था। एलिसा ने उसे जो बताया वह उसे फिर से परेशान कर गया। सबूत? लुसियन तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। जॉन एक शूरवीर है, जबकि तुम एक गैंगस्टर हो। आपको और क्या चाहिए? कॉपर कोरोनेट में उन्होंने जो सीखा उससे लुसियन को पता था कि डची ऑफ ऑर्वेरेट में शूरवीर असली रईस थे और उनके मान्यता प्राप्त वर्ग भी स्थिति रखते थे। लुसियन का मानना कि जैक्सन निश्चित रूप से एक नाइट्स कॉय की निंदा करने की हिम्मत नहीं करेगा, और उसके पास कोई कारण भी नहीं था। एक गैंगस्टर भी एक व्यापारी था। ऐसा करने से जैक्सन लुसियन और जॉन से कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सका। जैक्सन, जैसा कि लुसियन को उम्मीद थी, ने जवाब नहीं दिया। हाँ, वे एक शूरवीर को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन उन्हें कितना प्रयास और संसाधनों का उपयोग करना होगा। हारून निश्चित रूप से उसके लिए ऐसा नहीं करेगा, जैक्सन जानता था। खासकर हाल ही में आल्टो में कुछ गलत हो रहा था। शहर एक भंवर की तरह था जहां विभिन्न शक्तियां आपस में मिल रही थीं। हारून अक्सर सभाओं से अनुपस्थित रहता था, कुछ योजना बना रहा था। यह जानते हुए कि वह अब लाभप्रद स्थिति में नहीं है, जैक्सन ने अपने क्रोध और शर्म को दबाने की पूरी कोशिश की। तो फिर तुम कितना चाहते हो? उसने अपना सिर नीचे किया और एक समझौता करने की कोशिश की। मेरे पास केवल 2 नर हैं। लुसियन ने जॉन की ओर रुख किया। शेरिफ आ रहे हैं। बेहतर होगा कि हम उनके आने से पहले चले जाएं। जॉन ने सिर हिलाया। ठीक है, 2 नर। लुसियन वास्तव में परिणाम से काफी खुश था। अपनी मेज और कुर्सियों को मूल रूप से कुछ भी नहीं जानते हुए 2 नर उसके खोए हुए 2 गुना से अधिक थे। वैसे उसने अपने बाकी पैसे पहले ही स्थानांतरित कर दिए थे और उसे डायन के घर के खंडहरों के नीचे छिपा दिया था। जितने भी गैंगस्टर ले गए वे सिर्फ 40 फेल और कुछ बेकार के कूड़ा करकट थे। जैक्सन ने एक छोटा बैग निकालकर जॉन के पास फेंक दिया। चांदी की 2 चमकीली नारों को छोड़कर बैग काफी खाली था। मैंने बाकी को अपने आदमियों पर छोड़ दिया। चलो चलते हैं, जॉन। लुसियन ने अपनी ठुड्डी को आने वाले शेरिफ की ओर उठाया और उसके क्लब को पकड़ लिया। वह जॉन को परेशानी में नहीं डालना चाहता था। जल्द ही वे गली के अंत में गायब हो गए। ठीक है, रुक जाओ, हम अब सुरक्षित हैं। दीवार के खिलाफ झुककर लुसियन जोर से हॉर्न रहा था और उसे लगा जैसे उसके फेफड़े फटने वाले हैं। उसने मुस्कुराते हुए अपने शरीर को जमीन पर गिरने दिया। आखिरकार, मैं अब और नहीं दौड़ सकता। जॉन लुसियन के पास बैठ गया, वह भी हवा के लिए हॉर्न रहा था। मैं भी नहीं। यह बहुत अच्छा था, है ना? क्या? लुसियन का दिमाग धीमा होने लगा और आराम महसूस करने लगा। लड़ाई? मुझे याद नहीं कि पिछली बार मेरी इस तरह से अच्छी लड़ाई कब हुई थी। वे बस जमीन पर बैठे थे, हॉर्न रहे थे और नीले आकाश को देख रहे थे। हाँ, अच्छा था। लुसियन मुस्कुराया। ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग से एक भारी चट्टान उठा ली गई हो। लुसियन अपने दिल के तल पर छिपा हुआ सारा दर्द, क्रोध और भ्रम तैरते बादलों की तरह चला गया था। उसका दिमाग साफ सोच रहा था और वह पहले से कहीं ज्यादा आराम से था। इसके अलावा लुसियन जानता था कि इस दुनिया में उसका अभी भी एक असली दोस्त है जो उसकी रक्षा करेगा और उसके लिए लड़ेगा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। लुसियन जोर से हंसने लगा। क्या? जॉन ने सोचा। भविष्य? मैं सोच रहा हूँ, पढ़ना सीखने के बाद, कुछ पैसे कमाने के बाद मैं पूरे महाद्वीप की यात्रा पर जाऊंगा, विभिन्न दृश्यों को देखने के लिए और अधिक विदेशी कहानियों को जानने के लिए, कई व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए। लुसियन रुक गया और नीले आकाश को देखने लगा, लेकिन वह मन ही मन सोचता रहा। मैं जादू सीखूंगा, मैं समझूंगा कि यह दुनिया कैसे काम करती है, मैं दुनिया की सच्चाई की खोज करूंगा, और फिर मैं घर वापस आने का रास्ता खोजूंगा। मेरे माता पिता के लिए, मेरी दुनिया में दोस्तों के लिए और इस जीवन में अपने लिए। लुसियन ने 3 नर एकत्र किए थे। वह जानता था कि उसे जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई शुरू करनी होगी। कौन जानता था कि गैंगस्टर उससे गुपचुप तरीके से बदला लेंगे। धमकियों के बाहरी दबाव और उसकी आंतरिक प्रेरणा ने एक साथ मिलाया और लुसियन को अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए जादू सीखने का एकमात्र तरीका बना दिया। यात्रा? जॉन हंसे। यह सुरक्षित नहीं है, लुसियन। हालांकि हमारे देश के पूर्व में अधिकांश अंधेरे जीव चर्च द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं, फिर भी वे चूहों की तरह प्रजनन कर रहे हैं। साइनोसेफालस, शातिर गोब्लिन, गनोल। क्षमा करें, लुसियन, मुझे नहीं लगता कि आपका सपना सच होगा। कम से कम तुम अकेले तो नहीं जा सकते। मुझे आश्चर्य है, क्या वे खाने योग्य हैं, जिन चीज़ों का आपने उल्लेख किया है? लुसियन ने अवचेतन रूप से पूछा। उनके लिए, कुछ अधिक आबादी वाले जानवरों को खत्म करने का सबसे प्रभावी तरीका उन्हें भोजन में बदलना था। ईव, तुम क्या सोच रहे हो? जॉन चकित था। ठीक है, लुसियन ने थोड़ी निराशा के साथ उत्तर दिया। अगर मैं भविष्य में एक असली शूरवीर बन सकता हूं तो मैं क्या करूंगा? जॉन ने खुद से बहुत उम्मीद के साथ पूछा। मुझे लगता है कि मैं आपके जैसा ही रहूंगा, लुसियन। मैं यह देखने के लिए भी यात्रा करना चाहता हूं कि आल्टो के बाहर की दुनिया कैसी दिखती है।
काश यह वास्तव में सुंदर होता, जैसा कि वर्णित बाज ने किया है। उद्धरण चिन्ह। वैसे, जॉन ने उससे कहा, अगले कुछ दिनों में सावधान रहना। शहर की दीवारों से बहुत दूर मत भटको, तुम कभी नहीं जानते कि ये कमीने क्या करेंगे। उद्धरण चिन्ह। लुसियन ने सिर हिलाया, मुझे पता है। और जब आप लॉर्ड वेन को देखें तो उसे बताना याद रखें कि आपने तुरंत क्या किया और खुद सजा मांगें। उद्धरण चिन्ह। जॉन को उम्मीद नहीं थी कि लुसियन इतना विचारशील हो सकता है। वह इस बात से भी खुश था कि उसका जीवन भर का दोस्त अब भी उसकी बहुत परवाह करता है, हालांकि कभी कभी उसे लगता था कि लुसियन काफ़ी बदल गया है। मैं करूँगा। काश मैं तुम्हें पढ़ना सिखा सकता, लेकिन मैं पढ़ भी नहीं सकता। जॉन ने आह भरी, केवल उच्च स्तरीय नाइट स्क्वायर को पढ़ने के तरीके पर कक्षाएं मिलती हैं। वह थोड़ा परेशान दिख रहा था। जॉन, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। लुसियन ने जॉन के कंधे पर हाथ रखा, मैं आपके जैसा दोस्त पाने के लिए आभारी हूँ। मैं हूँ वाकई। जॉन लुसियन की ईमानदार आंखों को देख सकता था। जल्द ही वह मुस्कुराया, मैं जानता हूँ, मेरे जैसा महान मित्र कौन नहीं चाहता। चलो घर चलें, माँ हमारा इंतजार कर रही है। जब वे वापस आए तो जोएल घर पर था। एलिसा लिविंग रूम में आगे पीछे चल रही थी। एलिसा के लिए उन्हें वापस आते देखना एक राहत की बात थी, बेहतर अभी तक एक टुकड़े में। अपनी बाहें खोलकर जोएल ने उन्हें मुस्कुराया, वापस स्वागत है नायकों। और उन्होंने दोनों को एक बड़ा हक दिया। आप लोग मुझे मेरे पुराने दिनों की याद दिलाते हैं। जोएल ने अपनी आवाज़ कम की और एलिसा की ओर पीठ करते ही आंख मारी। पिताजी, आपको और माँ को कुछ समय के लिए और भी सावधान रहना होगा। जॉन एक तरह से चिंतित था। यह कोई बड़ी बात नहीं है। वो कमीने कमजोरों को ही मुश्किल समय देते हैं। आपने एक बार उनमें से शक्ति को हरा दिया, अब आप उनकी बदमाशी सूची में नहीं हैं। तुम्हारी माँ और मैं ठीक हो जाएंगे। जोएल ने कुछ जगह छोड़ दी ताकि एलिसा लुसियन के घावों का इलाज कर सके, और फिर वह जॉन की ओर मुड़ गया, गंभीर रूप से मृत। वास्तव में, जॉन, आपको पहले लॉर्ड वेन से पूछना चाहिए था। आप उसके अधिकारी हैं, उसके प्रतिनिधि हैं। आपका व्यवहार उसकी शालीनता के लिए मायने रखता है। उद्धरण चिन्ह। हाँ पिताजी। जॉन उसकी उतावलेपन से वाकिफ था। लुसियन ने मुझे पहल करने और लॉर्ड वेन से क्षमा मांगने के लिए कहा, और मैं करूंगा। जोएल ने सिर हिलाया, लुसियन का अधिकार। थोड़ी देर बाद लुसियन ने कॉपर कॉरोनेट में कुछ सूदखोर खोजने के लिए खुद को माफ कर दिया। उसे जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई शुरू करने की जरूरत थी, और इस तरह वह जोखिम का सामना करने के लिए तैयार था अगर किसी कारण से वह इसे वापस भुगतान करने का प्रबंधन नहीं करता था। लुसियन के जाने से पहले जोएल ने उसे रोक दिया। जब वह मुड़ा तो उसने देखा कि जोएल के पास एक पुराना सादा पस था। इसमें 8 नर हैं। जोएल ने इसे लुसियन के हाथ में डाल दिया, ले लो। जोएल। लुसियन हैरान था, उसने कभी उनसे पैसे उधार लेने के बारे में नहीं सोचा क्योंकि इवान अभी भी छोटा था। आंटी एलिसा, वह उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अभी के लिए हमारे पास बस इतना ही है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपके लिए पढ़ाई शुरू करने के लिए काफ़ी है। लेकिन लुसियन की आंखें गिरने के कगार पर आंसुओं से भर गईं। लेकिन यह आपकी सारी बचत है। मैं नहीं कर सकता। योएल हंसा, तुम्हारे पिता की मृत्यु से पहले उसने हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक मदद की। अब आप जरूरतमंद हैं। आपका समर्थन करना हमारी जिम्मेदारी है। जब आप पढ़ना सीख जाते हैं और फिर एक अच्छी नौकरी ढूंढ लेते हैं तो आप हमें आसानी से भुगतान कर सकते हैं। मैं कड़ी मेहनत करूंगा। लुसियन ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। अब आपके पास जो भी पैसा है वह 2 महीने के लिए फीस का भुगतान कर सकता है। अगर हम एक साथ काम करते हैं तो कम से कम हर 3 या 4 महीने में आपको एक शिक्षक मिल सकता है। यही मेरी योजना है। जोएल ने लुसियन के अध्ययन को अपनी साझा जिम्मेदारी माना था। लुसियन ने छोटे पस को कसकर पकड़ लिया, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। धन्यवाद अंकल जोएल, आंटी एलिसा और आप जॉन। उसी समय लुसियन ने उन्हें बेहतर जीवन के साथ वापस भुगतान करने का मन बना लिया। कुछ जादू सीखने के बाद लुसियन जानता था कि उसे जल्द से जल्द आल्टो छोड़ना होगा। वह इस परिवार को किसी भी तरह के जोखिम में नहीं डाल सकते थे। अपना स्थान छोड़ने के बाद लुसियन अभी भी कॉपर कॉरोनेट की ओर चल पड़ा। लेकिन इस बार उसे सूदखोर खोजने की बजाय शिक्षक की तलाश थी।